जय छठी मैया की, जय सूर्य नारायण की। आप सबको मेरी ओर से छठी के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी का ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, इसलिए इसे महापर्व छठ के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा में माँ छठी की पूजा की जाती है और अपनी संतान की आयु और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। 4 दिन की भक्ति से बड़ा पर्व है छठ पूजा। पहले दिन नहाए खाए से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना यानी निर्जला उपवास रखा जाता है और गुड़ की खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को आरती देकर व्रत रखने वाली महिलाएं परिवार की मंगल कामना करती हैं। घाटों पर दीपों की रोशनी और गीतों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है। फिर चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। माँ छठी मैया से स्वास्थ्य, संतान और सुख समृद्धि का वरदान मांगा जाता है और छठी मैया अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सच्ची श्रद्धा से की गई ये पूजा हर मनोकामना पूरी करती है और माँ छठी मैया प्रसन्न होती हैं। अब इस पूजा को करने से पहले बात करते हैं छठ मैया कौन है और क्यों पढ़ी जाती है, उनकी कथा क्यों की जाती है, उनकी पूजा। छठी मैया पर्व का नाम षष्ठी के अपभ्रंश से पड़ा है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद आने वाले इस महापर्व को छठ कहा जाता है। ये 4 दिन का महापर्व है जिसमें व्रती पूरी शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हैं। पारंपरिक नियमों के अनुसार छठ व्रत बहुत ही कठोर होता है, इसलिए इसे महापर्व और महाव्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की भी पूजा होती है। अब बात करेंगे छठी मैया कौन है। छठी मैया, जिन्हें षष्ठी माता भी कहा जाता है, बच्चों की रक्षक देवी मानी जाती है। छठी मैया संतान सुख देने वाली है। मान्यता है कि ये सूर्य देव की बहन है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रती सूर्य देव की पूजा और जल की महत्ता को भी समझते हुए उन्हें साक्षी मानकर उनकी उपासना करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। षष्ठी मैया की पूजा नदी, तालाब या किसी पवित्र जल स्रोत के किनारे की जाती है। इनकी आराधना से संतान को लंबी आयु, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। पुराणों में उल्लेख है कि ऋषि मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था और उन्हीं के 6वें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी माना गया है। इन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। षष्ठी मैया को सूर्य भगवान की बहन भी मानते हैं, इसीलिए षष्ठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है, उनको भी अर्घ्य दिया जाता है। अब बात करेंगे छठ पूजा का महत्व क्या है। छठी मैया की पूजा के माध्यम से व्रती भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और उनके साथ माता गंगा या जमुना को साक्षी मानकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये पूजा संतान और परिवार की रक्षा के लिए की जाती है। हर स्त्री अपनी संतान और अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कई व्रत और कई पूजा का अनुष्ठान करते हैं। इन्हीं में से एक विशेष पूजा है छठ मैया की पूजा। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद भी इन्हीं देवी की आराधना की जाती है। इस व्रत को करने से संतान को स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा की। सबसे पहले भगवान राम और माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई थी। लंकापति रावण का वध करने के बाद जब श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा था।
तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कहा कि तुम्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। उन्होंने भगवान श्री राम को सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान के साथ सूर्य देव की पूजा की थी। तभी से ये परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। इसी तरह से द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में भी छठ व्रत का विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव को अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति से और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। महाभारत के कर्ण भगवान सूर्य के सच्चे उपासक थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से ही सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई है, जो आज भी छठ पर्व के रूप में बड़े श्रद्धा भाव से और उत्साह के साथ मनाई जाती है। बात करेंगे छठ मैया की उत्पत्ति कैसे हुई थी। शास्त्रों में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उन्होंने संतानों की रक्षा के लिए देवी षष्ठी को उत्पन्न किया था। ये देवी सभी प्राणियों के बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन का वरदान देती हैं। इसलिए छठ पूजा में माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख की कामना करती हैं और व्रत का समापन करती हैं। छठी मैया के व्रत को लेकर बहुत से कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है संतान प्राप्ति वाली, जो बहुत प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु नाम के राजा थे, जिनके पुत्र का नाम था राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शासक थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी मालिनी, जो बहुत ही सुंदर, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धन, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ भरपूर था। लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, वो थी संतान की। वे दोनों वर्षों तक संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप और हवन करते रहे, दान पुण्य करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हो रहे थे। एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु की सलाह पर एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षियों ने विधिवत यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ के अंत में रानी को प्रसाद रूप में हवन की खीर दी। गुरुजी ने कहा, रानी, इस खीर को श्रद्धा से ग्रहण करो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने प्रसाद खाया और कुछ महीनों के बाद गर्भ धारण किया। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वह मृत अवस्था में ही था। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा और रानी की सारी खुशी पल भर में दुख में बदल गई। राजा प्रियव्रत रानी मालिनी के पास गए और बोले, हे प्रिय, हमने देवताओं, ब्राह्मणों और ऋषियों की पूजा की, उनका अनुष्ठान किया, फिर भी हमें ये दुख क्यों मिला है? हमारी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई? हमसे कौन सा ऐसा पाप या दुष्कर्म हुआ है जिसका हमें ये दुख मिला है? एक दिन दुख से व्याकुल रानी के सपने में दिव्य आभा वाली देवी प्रकट हुई। वह बोली, हे मालिनी, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी षष्ठी हूँ। मुझे छठी मैया कहते हैं। जिस घर में मेरी पूजा नहीं होती,
वहाँ संतान सुख में बाधा आती है। तुम्हारे जहाँ जो हुआ है वह मेरे पूजन में अभाव के कारण हुआ है। देवी ने आगे कहा कि यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा पूजन करोगी तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा और तुम्हारे वंश में भी वृद्धि होगी। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। सुबह होते ही रानी ने राजा प्रियव्रत को स्वप्न की सारी बात बताई। राजा ने तुरंत पंडितों को बुलवाया और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी यानी छठी मैया का विधि विधान से पूजन किया। उन्होंने सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य दिया, घी के दीपक जलाए, दूध, गंगा जल और ठेकुआ जैसे प्रसाद अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया पुनः प्रकट हुई और बोली, राजा प्रियव्रत, तुम्हारा पुत्र जीवित होगा और दीर्घायु होगा। जो भी मेरे इस व्रत को श्रद्धा से करेगा उसे संतान सुख प्राप्त होगा। वह सदा ही सुख समृद्धि से संपन्न रहेगा। इस दिन से शुरू हुई थी छठ पूजा की परंपरा। उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी और उसी दिन से छठी मैया की पूजा और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा आरंभ हुई थी। छठी मैया की छठ पूजा के प्रमुख नियम हैं। व्रती 4 दिन तक कठोर व्रत रखते हैं। नदी या तालाब के किनारे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भोजन और जल को पूर्ण पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। परिवार और बच्चों की मंगल कामना के लिए विशेष पूजा विधि अपनाई जाती है। इस दिन पूजा करने से छठी मैया के वरदान से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। श्रद्धा और नियम का पालन करने से षष्ठी देवी की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करेंगे छठी मैया की पूजा से मिलने वाले लाभ की। तो सबसे पहले छठी मैया संतान सुख देने वाली देवी हैं। बच्चों का स्वास्थ्य और दीर्घायु बढ़ती है। घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। छठी मैया का व्रत करने वाले को छठी मैया की कृपा के साथ साथ भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य कई जन्मों तक फलदायी रहता है। इस दिन पुण्य करने से अनेकों जन्मों तक उस फल की प्राप्ति होती है। बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। अगर आपने भी छठी मैया का व्रत रखा है तो कमेंट में जय छठी मैया की जरूर लिखकर भेजें।